ट्वेल्थ क्लास कुछ फार्मूले हमने पढ़े थे और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हमने पढ़ी थी। उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन देखेंगे 2.1 के, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स -x वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के। तो यहाँ पर आप इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर एंगल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1 है और हमारे आगे जो फंक्शन आ रहा है वो tan। तो tan की टेबल में हम याद करते हैं कि 1 जो था हमारे पास में वो tan 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हो जाएगा tan 45। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास में फंक्शन cos है और वैल्यू है 1/2। cos में 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos इनवर्स cos 60 डिग्री। फिर माइनस, अब यहाँ फंक्शन साइन है तो साइन इनवर्स, साइन में 1/2 एंगल होता है हमारे पास में साइन 30। अब tan से tan कैंसिल, तो यहाँ एंगल बच गया 45। या cos से cos कैंसिल, तो यहाँ एंगल बच गया 60। और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ एंगल बच गया 30। तो 45, 60 में से 30 माइनस कर दिया 30, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास में हो गया 75 डिग्री। अब आप चाहो तो इसको रेडियन में चेंज करना चाहो तो π/180। 5 की टेबल से कैंसिल करता हूँ 25, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 36। ये हो गया हमारे पास में 25 π/36। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्वेश्चन 12। सिमिलर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो cos में जो 1/2 एंगल होता है वो cos 60, अभी मैंने आपको बताया था। 2 साइन इनवर्स, और साइन में जो 1/2 एंगल होता है वो साइन 30। cos से cos कैंसिल 60 डिग्री। यहाँ साइन से साइन कैंसिल, पर आगे देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 30। तो ये हो जाएगा 60 + 60 120 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180। 6 की टेबल से कैंसिल करते हैं तो 2π/3। और क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो 3 बातें कल मैंने बताई थी। फर्स्ट तो ये कि साइन, tan और cosec, इन तीनों के अगर एंगल में माइनस है तो उस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। बट sec, cos और cot अगर इनमें माइनस है तो हम उस एंगल को पाई में से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले tan इनवर्स, tan में √3 जो एंगल होता है वो 60 डिग्री, तो tan 60। sec इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास में मैंने बताया था जो भी एंगल होता है उसको 180 में से माइनस करते हैं। अब sec में 2 आ रहा है, cos में 1/2 जो एंगल होता है हमारे पास में वो 60 डिग्री, तो sec में भी ये हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो ये हो गया 60। यहाँ sec इनवर्स, sec
180 माइनस 60, सेक से सेक कैंसिल तो 60 माइनस, यहाँ 180 में से 60 माइनस कर दिया तो 120 डिग्री, आप माइनस करोगे तो माइनस के 60 डिग्री, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का पाई/3। तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के, बाकी के सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप सब ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 2.1। आगे चलते हैं, जो मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल टू प्रूव, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, ये हमें प्रूव करना है। चलिए LHS फॉर्म लेता हूँ, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स में जो हमें प्रूव करना है वो साइन इनवर्स x आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ x की जगह, वो हमने लेट कर लिया साइन थीटा। अब अगर मैं इस साइन को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो जो हमने x की जगह वैल्यू लेट की थी वो मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, तो देखिए क्या फंक्शन बनेगा, साइन इनवर्स 2x की जगह हो गया आपके पास में साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ पे भी x की जगह साइन थीटा पुटअप करोगे, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 10th में हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फंक्शन बच गया हमारे पास में कॉस थीटा। अब हमने 11th के कुछ फॉर्मूले रिपीट किए थे, उनमें से ये एक फार्मूला था साइन 2 थीटा का, और वो फार्मूला था हमारे पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है हमारे पास में, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, साइन ये हमारे पास में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह यहाँ इस फंक्शन की जगह मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा साइन 2 थीटा। दो फंक्शन बनेगा हमारे पास में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास में फंक्शन बच गया 2 थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, तो थीटा की वैल्यू थी हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पुटअप करूँगा तो ये फंक्शन बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो यही हमें प्रूव करना था। सिमिलर एग्जांपल, इसी का सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर साइन की जगह हमारे पास में फंक्शन दे दिया कॉस इनवर्स x का। चलिए तो हम लेट करते हैं x की जगह कॉस थीटा, फिर मैं इस कॉस को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास में, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। चलिए LHS टर्म में हम ये फंक्शन में वैल्यू पुटअप करते हैं, सेम जो प्रोसेस हमने किया था वही प्रोसेस, 2 फर्स्ट x की जगह वैल्यू पुटअप करूँगा कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस x की जगह कॉस पुटअप करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा, 10th का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो फंक्शन बच गया साइन थीटा। अभी मैंने आपको आगे फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में, तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म हमारे पास में बनती है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पुटअप करूँगा, तो साइन इनवर्स यहाँ फंक्शन बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, फंक्शन बच गया हमारे पास में
2 थीटा। तो अब इस थीटा की जगह जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ थीटा की जगह हमारे पास में वैल्यू है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास में प्रूव हो गया। एक और एग्जांपल यूज़ करता हूँ मैं, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। ये हमें प्रूव करना है। चलिए LHS टर्म यूज़ करते हैं। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स आ रहा है, एक्स की जगह हमारे पास में वैल्यू हो गई 1/2 और y की जगह वैल्यू हो गई 2/11। तो अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या फंक्शन बनेगा हमारे पास में, टेन इनवर्स x की जगह वैल्यू हो जाएगी 1/2, y की जगह वैल्यू हो जाएगी 2/11 अपॉन में 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/11। सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम ले लिया मैंने 2 और 11 का, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 22, 2 का डिवाइड 22 में 11 टाइम, 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11, 11 का डिवाइड 22 में 2 टाइम, 2 2 जो हो गए हमारे पास में 4। नीचे यहाँ पर 1 है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर तो 2 हो गए और नीचे हो गए 22, तो यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 22। अब 1 का डिवाइड 22 में 22 टाइम और 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 का 22 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2। तो हमारे पास में क्या फंक्शन बन गया, टेन इनवर्स, यहाँ हो गए हमारे पास में 15 अपॉन 22, जहाँ 22 में से 2 माइनस कर दिए तो ये हो गए 20 अपॉन 22। 22 से 22 को हमने कैंसिल कर दिया तो फंक्शन बच गया हमारे पास में टेन इनवर्स 15 अपॉन 20। अब ये दोनों 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो टेन इनवर्स, इसको कैंसिल किया 3 टाइम, इसको कैंसिल किया 4 टाइम, तो ये फंक्शन बन गया। आंसर आ गया हमारे पास में टेन इनवर्स 3/4 जो हमें प्रूव करना था।